हेलो बेटा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 3। अध्याय 3 का है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। बुक का नाम आपका जिज्ञासा है, आपको पता ही है। अब इसके फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। कैसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं यही हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसी टाइप के आपके पेपर में आएंगे। फर्स्ट जो आपका है, भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा तो हमें वसा से भी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो प्रमुख जब ये कहेगा प्रमुख पोषक तत्व, तो हमें कार्बोहाइड्रेट लगाना पड़ेगा। अगर वो कह दे भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कौन से हैं, तो हम दोनों पर लगा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर। अब शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है बेटा? आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन होता है, लेसन पढ़ा होगा आपने, याद होगा आपको। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है बेटा? रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों में क्या हो जाता है? रात के समय दिखना बंद हो जाता है, और कभी कभी तो आंखों से दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दूध में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दूध में सबसे अधिक बेटा क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। इसलिए मम्मी आपको कहती है ना दूध पिया करो बेटा। तो आपको जब स्कूल में भी दूध मिलता होगा, सरकारी स्कूल वाले बच्चों को, तो आपको दूध पीना चाहिए अवश्य। संतुलित आहार में क्या सम्मिलित होता है? संतुलित आहार में सम्मिलित होता है बेटा सभी पोषक तत्व सही मात्रा में। नेक्स्ट देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोटीन को शरीर के डैश तत्व कहते हैं। कैसे तत्व कहते हैं बेटा? वृद्धि और मरम्मत वाले तत्व कहते हैं, ठीक है। पोषक तत्व तो होता ही है, और ये क्या करता है? वृद्धि और मरम्मत करता है शरीर की। और प्रोटीन होता किस में है? दालों में होता है। जैसे आपके दाल है जो मूंग, मसूर, सोयाबीन, है ना, चना, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। विटामिन डी की कमी से डैश रोग होता है, हड्डियों से संबंधित रोग होता है बेटा, उसको हम कहते हैं रिकेट्स। क्या नाम होता है बेटा उसका? रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। दूध और दही में डैश खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी आपको बताया था ऊपर, दूध में कौन सा था? याद है बेटा? कैल्शियम। तो दूध और दही में भी कौन सा हो गया? हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा होता है? कैल्शियम। ये आपको याद रखना है, कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया था, और यहाँ पर आपने खुद लिखना है। तो आधे क्वेश्चन आपके ऊपर से याद आते हैं, ध्यान से देखा करो बेटा पेपर को पढ़ के। भोजन में केवल वसा लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? गलत बात, क्योंकि भोजन में सभी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, है ना। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है बेटा, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए आपके संतुलित आहार क्या होते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। देखिए बेटा, बताइए आपको संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। और प्रोटीन और विटामिन का शरीर में क्या महत्व है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए है। विटामिन हमारे शरीर की क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। फाइबर युक्त भोजन पाचन में कैसे मदद करता है? ये हमारे भोजन को क्या करता है बेटा? अवशोषित करता है, पचाने में सहायता करता है। तो इनके आंसर मैंने क्या कर दिया है बेटा? नीचे दे दिए हैं, 11 से लेकर 15 तक के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नीचे दिए गए चित्र में रोटी, सलाद, दाल, सलाद, दूध दिखाए गए हैं। दिख रहा है बेटा आपको? तो इस भोजन को संतुलित आहार क्यों कहा जा सकता है? कोई दो कारण बताइए। क्योंकि इसमें क्या है बेटा? सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। जैसे रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। और दालों में क्या है? प्रोटीन है। और ये हमारी इसमें क्या है? जैसे दूध है, दूध में क्या है? कैल्शियम है। अभी जो ऊपर आपको सारे क्वेश्चन बताए थे, सलाद में क्या हो जाएगा? आपका फाइबर हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए, केस स्टडी आधारित प्रश्न है आपका। राहुल हमेशा जंक फूड खाता है, सब्जियां नहीं खाता, वह जल्दी थक जाता है और उसकी हड्डियां कमजोर हुई है। तो राहुल के भोजन में कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है बेटा? जब जंक फूड खाएगा तो उसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेंगे। और सब्जियों से हमें और फलों से क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। तो जो विटामिन मिलेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, है ना। और वो सब्जी नहीं खाता है तो वो क्या होगा? बीमार हो जाएगा, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही है। उसे स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या बदलाव करना चाहिए? उसे अच्छा भोजन खाना चाहिए, उसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो देखिए बेटा, ये सबके मैंने आंसर यहाँ लिख दिए हैं, आपको समझा भी दिए हैं। संतुलित आहार क्या है? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो। उदाहरण के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? दाल, रोटी, सब्जी, दही, फल,
और अंडा, सब्जी, चपाती, दूध, ठीक है। इसके बाद है प्रोटीन और विटामिन का बता दिया। शरीर की वृद्धि, मरम्मत और मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, या हम लिख सकते हैं हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। अब फाइबर युक्त भोजन पाचन में कैसे मदद करता है? ये हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है, कब्ज को रोकता है, आंतों में, हमारी जो आंत होती है उसमें गतिशीलता बढ़ाकर भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। अब 14 देख लीजिए, नीचे दिए गए चित्र में अभी आपको दिखाया था बेटा, ये रोटी दाल सलाद, इसमें मैंने यहाँ समझा दिया था आपको सब कुछ, और यही बातें नीचे लिखी गई हैं। तो इसमें क्या होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन, सलाद में विटामिन और खनिज, और दूध में कैल्शियम सभी शामिल है। ये सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रदान करता है। इसके बाद राहुल हमेशा जंक फूड खाता है, सलाद नहीं खाता, सब्जियां नहीं खाता है बेटा, ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्जियां नहीं खाता है, सलादियां नहीं है यहाँ पे। वह जल्दी थक जाता है, तो क्या है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है? विटामिन में क्या क्या होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, है ना, ये खाता नहीं है ये सब्जियां। उसे स्वास्थ्य सुधारने के लिए इसमें क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताना है हमें। संतुलित आहार उसे लेना चाहिए जिसमें हरी सब्जियां होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, फल होना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, और उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? जंक फूड का सेवन कम करना चाहिए और अच्छा भोजन खाना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपके इस देश में। बाय बेटा।